नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक पहली खबर की तरफ। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भव्य समारोह के साथ हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में सचिन पायलट ने लोगों से अपील की कि वो बांटने लड़ाने वालों से सचेत रहें, वो एकजुट रहें। आगे आने वाला समय अब युवाओं का है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक मूर्ति के अनावरण से क्षेत्र के लोगों को इसकी प्रेरणा मिलेगी। सचिन पायलट ने कहा कि किसी की आवाज बनकर उनको ताकत देना और पीड़ितों की मदद करना सभी का धर्म और जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि आज अमीर के पास इतना पैसा हो गया कि उसको रुपए गिनने का समय नहीं है, जबकि महंगाई के कारण गरीब और ज्यादा दबता नजर आ रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि चुनावी साल चल रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री जी दौसा टोंक जा रहे हैं। जब से बीते 4 तक प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को देखा तक नहीं। केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में काले कानून बनाए। किसानों ने इसका विरोध किया तो कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर अभी तक कानून नहीं बनाया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एमएसपी कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। छापे डालने की कोशिश करी है रायपुर में। अब छत्तीसगढ़ में 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, वो अपने आप में बहुत समस्याओं में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है। अधिवेशन से 2 दिन पहले रायपुर के अंदर जो आज उन्होंने सुबह सुबह कार्रवाई करी है, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं वो घबरा रहे हैं कि कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है और कार्यकर्ताओं नेताओं को दबाव में रखने की एक रणनीति भी रखता है केंद्र सरकार। बीजेपी को तो आपने बहुत कोसा, लेकिन पेपर लीक पर आपने कोई बात नहीं कही। युवाओं से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं, उस पर जो कदम सरकार ने उठाए, उसके अलावा और भी उठाने चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया सोमवार शाम को रोहट एक शादी समारोह में जाते समय पाली के पणिहारी चौराहे के निकट कुछ मिनट के लिए रुकी। इस दौरान पाली विधायक ज्ञानचंद्र पारख, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत और पूर्व सांसद पुष्प जैन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता उनके स्वागत में उमड़े। ऐसा लग रहा था जैसे चुनावी साल में दोनों विधायक और पूर्व सांसद पूर्व सीएम के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हों। यहां कुछ मिनट रुकने के बाद वो आगे रोहट के लिए रवाना हुई। इधर जयपुर के चाकसू उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर बाड़ा पदमपुरा सरपंच अर्जुन लाल मीणा ने विकास कार्यों में भेदभाव करने के आरोप लगाए। विधायक स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे कि इस दौरान स्थानीय सरपंच अर्जुन लाल मीणा ने विधायक पर विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि चाकसू विधायक ने पिछले 4 साल में पदमपुरा को कुछ भी नहीं दिया। पदमपुरा पीएचसी भवन जर्जर पड़ा हुआ है। संतोषपुरा स्कूल भवन की पट्टियां टूटी हुई हैं। धरौला में पर्याप्त स्कूल भवन नहीं है। छत से पानी टपकता है। पदमपुरा पिपल्याबाई रोड पर ढूंढ नदी में पुल नहीं है और कच्ची सड़क हर बार पानी के तेज बहाव में बह जाती है और जिससे ग्रामीण परेशान है। इस दौरान विधायक मंच पर माइक लेकर बीच में बोलने लगे तो सरपंच ने कहा कि विधायक साहब बैठ जाइए, ये आपकी विधानसभा नहीं है। इसके बाद सरपंच व विधायक में तीखी नोकझोंक भी हो गई। सरपंच व विधायक की नोकझोंक के दौरान ग्रामीण मंच के पास चले गए और विधायक से बहस करने लगे और इसके साथ ही दोनों के समर्थन के बाद दोनों आमने सामने आ गए। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों साइड के समर्थकों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बाद में विधायक सोलंकी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में पिछले 50 साल में पहली बार इतने विकास कार्य हुए हैं, इसीलिए कुछ विरोधी लोगों को पच नहीं रहा है।
अब बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। परिणाम स्वरूप हमारी ग्रामीण संस्कृति और रीति रिवाज में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही वाकया बहरोड क्षेत्र के गांव चांदपुरा में देखने को मिला, जहां ग्रामीण कंवर सिंह की पुत्री बबली और गीतिका, 2 लड़कियों की घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ बिंदोरी निकाली गई और दोनों बेटियां बीएड और एमए तक पढ़ी हुई हैं और इनके पिता खेती किसानी का काम करते हैं। लड़कियों के दादा की ये इच्छा थी कि उनकी पोतियों की बिंदोरी भी इसी प्रकार निकाली जाए जिस प्रकार लड़कों का बनवारा निकाला जाता है, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके। बेटियां भी बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। चांदपुर गांव की सरपंच दीपाली यादव, जो कि स्वयं एक लड़की हैं, उन्होंने इस अवसर पर बताया कि लड़कियों को आगे बढ़ता देखकर बहुत खुशी होती है और इससे समाज में बहुत ही अच्छा संदेश गया है। लड़कियों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज को और अधिक आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में कभी लड़कियों की पढ़ाई के संदर्भ में लोग संकोच किया करते थे, तो वहीं आज दूसरी तरफ ग्रामीण संस्कृति और रीति रिवाज में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बहुत से लोगों के द्वारा इस कार्य की सराहना की जा रही है। बेटियों की शिक्षा और समाज में बढ़ती उनकी भागीदारी को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक स्लोगन है सरकार का जी। उस तरह इस गांव में चांदपुर में बेटियों को बनवारा निकाला जा रहा है, बिंदोरी निकाली जा रही है जी। एक ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद जिस तरह एक समाज को एक संदेश दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो इन्होंने एक रिवाज को बढ़ावा दिया, एक लड़की को आगे बढ़ने का मौका दिया और समाज को जो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो गांव में जो लड़कियां होती है उनको इतनी छूट नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी इस परिवार ने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया, जो समाज के लिए बहुत ही सकारात्मक मैसेज है। मेरे दादाजी की ये इच्छा थी कि मैं भी अपनी पोतियों की पोते की तरह बनवारा निकालूं घोड़ी पे बिठा के और बेटा और बेटी को सम्मान रखूं। इसकी मेरे दादाजी की भावना को रखते हुए मेरे पापा जी ने हमारा बेटों की तरह घोड़ी पर बिठा के बनवारा निकाला। इधर जोधपुर में भरे बाजार अधिवक्ता जुगराज चौहान की दिन दहाड़े चाकू गोदकर हत्या के मामले में फलौदी अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे प्रदर्शन करते हुए 1 दिन के कार्य का बहिष्कार किया। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अधिवक्ता जुगलराज चौहान के परिवार को आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और परिवार के लोगों को सुरक्षा देने की मांग की गई। वहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित करने की भी मांग की गई, ताकि अधिवक्ताओं के साथ होने वाली अनहोनी घटनाओं से निजात मिल सके और अधिवक्ता अपना कार्य निर्भीक होकर कर सकें। राजस्थान के अधिवक्ताओं की मान, गरिमा, सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। राजस्थान के अधिवक्ताओं के साथ निरंतर मारपीट, दुर्व्यवहार और हत्या जैसे गंभीर अपराध कारित किए जा रहे हैं। इससे राजस्थान के सभी अधिवक्ताओं में भारी रोष है। कानून और व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रही है। राजस्थान में अधिवक्ता जैसे जो न्याय के लिए अपना संघर्ष करते हैं, लोगों के लिए पैरवी करते हैं, अगर अधिवक्ताओं की हत्याएं, अधिवक्ताओं के साथ मारपीट लगातार बढ़ती गई तो इस राजस्थान में न्याय और कानून की व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इधर बांसवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र में एक अधिवक्ता की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पूरे देश भर के वकीलों में भारी रोष है। सोमवार को बांसवाड़ा में भी वकीलों ने 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर के हाथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर अधिवक्ता की हत्या हुई वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। पहले भी अधिवक्ता को आरोपी डरा धमका चुका था और जिसको लेकर पुलिस को लिखित में रिपोर्ट भी दी गई थी। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बढ़ चुके हैं और गहलोत सरकार की नाकाम पुलिस के चलते एक अधिवक्ता की दिन दहाड़े चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। वकीलों ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर जल्द सरकार अधिवक्ता के लिए कोई कानून पारित नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक साथी अधिवक्ता का जो क्रूरल हत्या जो हुई है, उस हत्या के विरोध में हम यहाँ पर आए हैं और उनके हत्यारों को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दिया जाएगा, जिससे कि
ये जो एक्ट है जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में ये देखा जा रहा है कि कोई भी जो एडामेंट लोग हैं वो अधिवक्ता के ऊपर हमला कर देते हैं। अपराधी किस्म के लोगों से अधिवक्ता को भी भय लगने लग गया है, ये कंडीशन हो गई है। जबकि अधिवक्ता वो एक नींव का पत्थर है जो समाज में न्याय दिलाने का काम करता है, और एक सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों में समाज के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करने का काम एक अधिवक्ता करता है। उस तो वहीं बहरोड नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी पार्षद ओम यादव ने नंगे पैर अपने वार्ड से नगर पालिका कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, पूर्व उत्तर जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, बीजेपी मंडल अध्यक्ष संजय मीर, बीजेपी नेत्री डॉक्टर नीलम यादव, पूर्व जिला पार्षद महेंद्र यादव सहित बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कस्बे में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ नारे लगाए। पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके नगर पालिका के मुख्य द्वार पर धरना देकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बैठ गए। पार्षदों ने बताया कि पिछले कई सालों से बहरोड नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन खुद इसमें लिप्त हैं, जिसके चलते अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। विधानसभा की बैठक 15 तारीख को जो हुई थी, उसमें जिस प्रकार से नगर पालिका बोर्ड ने, अहंकारी नेको शासन ने जिस तरीके से प्रतिपक्ष और जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया था, मैंने कहा था कि मैं नंगे पांव चल के बहरोड की जनता के बीच में आपकी बात को रखूंगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में हमने पैदल मार्च निकाला। चेयरमैन के 2 साल के कार्यकाल के भ्रष्टाचारों को हमने सभा में सिलसिलेवार रखा। आप 2 साल के अंदर अपने परिवार के कमर्शियल पट्टे बनाए, आपने सेसाड़ा झोड़, बहरोड इंदिरा कॉलोनी झोड़, गुग्गा बाबा झोड़ का पैसा आपने बिना काम किए खा गए, मिट्टी तक बेच खाई। आपने पेड़ पौधों के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया, इन सब भ्रष्टाचारों के खिलाफ, और आप सफाई कर्मचारियों के, हमारे जो मेहनत कर सफाई कर्मचारी है, उनके भी सफाई कर्मचारियों का हिस्सा कमीशन उसमें से भी खाते हैं। इसके लिए मैंने बहरोड की जनता को अवगत कराया कि आपसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी शासन आज तक बहरोड में नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार के अंदर हम इस भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। भादरा जून तहसील भादरा जून जालौर जोधपुर मार्ग पर सोमवार को वादग्रस्त किसानों की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश पर प्रशासन द्वारा की गई। कार्रवाई में भादरा जून तहसील मोहनलाल आहोर, तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, उपखंड अधिकारी आहोर समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। उधर किसानों ने विरोध जताते हुए कहा कि किसानों के लाटा भूमि पर प्रशासन ने अतिक्रमण मानते हुए कब्जा भूमि को लोडर से तोड़ दिया। किसानों ने बताया कि एक व्यक्ति के दावे पर दर्शित भूमि खसरा 1353 में हक की बात करते हुए किसानों के पीढ़ियों के निवास को अतिक्रमण बताया था, जहां से अतिक्रमण हटाने के नाम पर सोमवार को कार्यवाही की गई, जिसमें किसानों के वर्षों के कब्जे, रहवासी मकान, पशुशालाओं व अन्य आवासों को लोडर मशीनों व पुलिस के बल पर हटा दिया गया। बारां में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहर में विशाल बाइक रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों की किसान शक्ति रैली व प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में जिले भर से किसान शामिल हुए और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने बताया कि हर खेत को पानी, फसल के पूरे दाम और प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान का पूरा क्लेम और मुआवजा मिले, ये किसानों की प्रमुख मांग है। इसमें परवन, राड़ी, हिंगलोट आदि जो लघु सिंचाई परियोजना है वो समय पर पूरी हो। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी 6 फरवरी को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए आज ये प्रदर्शन किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इधर थानागाजी कस्बा अंतर्गत नगर पालिका के अधीन नियुक्त ठेकेदार डाल चंद सैनी सपना कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं। इनका विगत 1 साल से भुगतान नहीं मिलने के कारण नगर पालिका में करीब
1.5 करोड़ रुपए नगर पालिका में बकाया है और जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिसके कारण नगर पालिका कार्यालय के बाहर नगर पालिका के ठेकेदार डालचंद सैनी व उनके भतीजे रामपाल सैनी ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। सूचना से पूर्वी थाना गाजी थाना अधिकारी रामजी लाल मीणा मौके पर मौजूद थे, जो बड़ी घटना होने से रोक दिया गया, नहीं तो थाना गाजी में बड़ा मामला हो सकता था। आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी के द्वारा नगर पालिका के अंदर भारी अनियमितताएं देखी जा रही हैं, जिसको लेकर सभी पार्षद व ठेकेदार परेशान हैं। ठेकेदार डालचंद ने बताया कि अध्यक्ष 35% कमीशन मांगता है जब बिल का भुगतान करता है। इन मामलों को लेकर आज परेशान होकर आत्मदाह का प्रयास किया गया, क्योंकि ठेकेदार के पास कार्य करने वाली लेबर आए दिन भुगतान मांगने के लिए ठेकेदार को परेशान कर रही थी। इसको लेकर 8 ठेकेदारों ने ये कदम उठाया। मामले पर उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा ने बताया कि नगर पालिका में अभी बजट नहीं है, बजट नहीं होने के चलते भुगतान नहीं किया जा सकता। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी ने बताया कि राजनीति के चलते आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले पर हेड कांस्टेबल अरुण कुमार ने घटनास्थल पर तहसीलदार के साथ समझाइश कर मामले को शांत किया। कोई अधिकारी नहीं होने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो सका। जोधपुर पुलिस उपायुक्त पूर्व ने मादक पदार्थों के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 2 पिकअप, 1 बोलेरो कैंपर को बरामद किया है और 12 क्विंटल 74 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद करते हुए 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इन तस्करों से 2 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाशों में एक जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट का 10,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर रमेश बिश्नोई भी है। तीनों बड़ी कार्रवाई के बारे में बताते हुए डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहोन ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ के दिशा निर्देशों में कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में डांगियावास पर बनाड आना पुलिस ने अलग अलग जगह पर हथियार बंद नाकेबंदी करते हुए ये कामयाबी हासिल की है। डांगियावास थाना पुलिस ने पिथानसी के पास लूनी नदी के पुलिया पर एक बिना नंबरी इसूजू गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो उसके ड्राइवर के पास अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और गाड़ी में भरा 5 क्विंटल 54 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। आरोपी स्वरूप बेनीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जो धोरीमना बाड़मेर का रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बनाड थाना पुलिस ने जाजीवाल धोरा जाने वाले रास्ते पर नाकेबंदी के दौरान एक बिना नंबर की बोलेरो पिकअप को रोककर तलाशी ली। इसमें 9 किलो में 1 क्विंटल 80 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। गाड़ी में सवार सरवन बिश्नोई और भागीरथ बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरी कार्रवाई बनाड थाना पुलिस ने रामनाडा रेलवे लाइन के पास करते हुए बिना नंबरी इसूजू गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली और उसमें 33 काले कट्टों में भरा 6 क्विंटल 60 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया और चालक रमेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी रमेश बिश्नोई आले दर्जे का बदमाश है, जो पिछले 20 साल से लगातार अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहा है और अंतिम बार 2010 में पाली में पकड़ा गया था। उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। रमेश बिश्नोई पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, पुलिस पर जानलेवा हमला, पुलिस हिरासत से भागने के प्रकरण दर्ज हैं। रमेश पर 15 मुकदमे दर्ज हैं, जो जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर ग्रामीण, चित्तौड़गढ़ में हैं। उसके विरुद्ध 4 स्थायी वारंट भी जारी हो चुके हैं। जोधपुर के सिविल एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान रमेश के पास जिंदा कारतूस बरामद किया गया था, लेकिन वो पुलिस कस्टडी से भाग गया था। बरामद की गई तीनों गाड़ियों के इंजन नंबर, चेचिस नंबर घिसकर मिटाए हुए हैं, जो चोरी की प्रतीत हो रही हैं। इधर हनुमानगढ़ के गोलूवाला से है, जहां 2 दिन पहले एक सरकारी स्कूल में कक्षा 7 के छात्र के साथ 2 अध्यापकों ने मिलकर पिटाई की। इस मामले को लेकर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल टीम के साथ गोलूवाला पहुंचे। गोलूवाला में पीड़ित छात्र के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व सदस्य एडवोकेट विजय सिंह चौहान ने 2 दिन पहले महात्मा गांधी राजकीय स्कूल गोलूवाला सिहागान में अध्यापकों द्वारा एक नाबालिग बच्चे से बेरहमी से मारपीट के मामले को देखते हुए आज बालक के घर बच्चे का हाल चाल जानने आए। इस दौरान बालक घर पर नहीं मिला। नाबालिग के पिता महेंद्र कुमार व दादा लालचंद ने बताया कि फिलहाल बालक को ननिहाल भेजा गया है। इसको लेकर सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष ने
बच्चे को मंगलवार तक CWC के समक्ष पेश करने के लिए कहा है। चलिए, राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।